अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो मैं हूं मास्टर अब्दुस्तार और मेरा चैनल है फूड सीक्रेट्स विद मास्टर जी। तो आज मैं आपके लेके आया हूं आलू की कतलियों का बड़ा ज़बरदस्त जायकेदार और बड़ा मज़ेदार सालन। ये बिल्कुल इंतहाई चीप और बिल्कुल सस्ती सी बन जाने वाली आसानी के साथ रेसिपी है और यकीन माने इतनी मज़ेदार हैं कि एक बार आप बनाकर खाएंगे तो आप इसको फुल इंजॉय करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार। और अगर आपको ऐसे मौके पर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको ऐसे ही मज़ेदार किस्म के खाने जो हैं पकाने का तरीका मालूम होता रहे। और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत का इजहार करता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये लिए हैं हमने 3 पाव आलू लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह छीलकर पानी में धो लिया है। ये चीज़ें देखें, अच्छी तरह धोकर अब हम इनको काटेंगे। ये देखें जी, इस अंदाज से हमने गोल गोल जो इसकी कतलियाँ काटनी हैं। तो बिल्कुल मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप एक जैसी ही सारे आलूओं की जो कतलियाँ हैं उनको काट लें ताकि बाद में ये ना हो कि जो पतली कतलियाँ रह जाएं वो गल जाएं और जो मोटी हों वो गलेंगी नहीं। इसलिए ये ख़ास टिप है कि इसको आपने अच्छी तरह ऐसे देखें बिल्कुल बराबर पीसेस में काट लेना है और इसको 4 या 5 दफ़ा पानी के साथ अच्छी तरह धो लेना है ताकि जो आलूओं का स्टार्च होता है वो रिमूव हो सके और आलू बेहतरीन से फ्राई हो सके। तो करना क्या है, हमने सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में तेल लेना है। ये लें जी, तेल में हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के ज़ीरे का और 1 चम्मच ही हमने कुटे हुए धनिए का। तो ये धनिया और ज़ीरा जब हम डालेंगे तो हल्की सी झाग पैदा होगी जो कि इस चीज़ की गमाजी होगी कि ये जो हमारा मसाला जाते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल हैं। तो इनको तकरीबन हम 1 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह। और 1 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें आलू जो हैं वो ऐसे ही शामिल कर देंगे और आलूओं को हम लाइट ब्राउन होने तक इस घी में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तकरीबन 80 से 90% तक हम इनको यहीं पे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसका बनाएंगे हम मज़ेदार किस्म का मसाला। तो जब कभी झटपट मेहमान आ जाएं और खाने पे के लिए घर पे कुछ भी ना हो लेकिन आलू और कुछ मसाला जात तो घर पे मौजूद ही होते हैं, तो फ़ौरन से आपने ये आलू लेने हैं, काटने हैं और इनको इस तरह फ्राई कर लेना है। तो ये देखें जी, तकरीबन हमारे आलू जो हैं वो हल्के से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा ढक देंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ताकि इनका पानी अच्छी तरह खुश्क हो सके और ये पूरी तरह फ्राई हो सके। तो अब हम इनको निकालेंगे एक स्ट्रेनर में ताकि इनमें से जो घी है वो सारे का सारा रिमूव हो जाए और आलू ड्राई रह जाए, क्योंकि बाकी मांदा घी में ही हमने जो अपना ग्रेवी है वो उसको तैयार करना है। तो लीजिए, अच्छी तरह घी को निचोड़ने के बाद हम एक प्यारी सी प्लेट में आलूओं को निकाल लेंगे। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब आलूओं को हमने फ्राई करके इसमें निकाल लिया है। तो अब हम लेंगे प्यारी सी कढ़ाई और वही उसमें ज़ीरा और धनिया शामिल है। तो हमने यहाँ पर 4 अदद टमाटर लिए थे जिनको बारीक बारीक हमने काट लिया है और इनको हम अच्छी तरह घी में अब फ्राई करेंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। तो ये देखें मेल्ट हो चुके हैं, इन्होंने अपना पानी छोड़ दिया था। यहाँ पर हम चंद एक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे ताकि मिर्चों का फ्लेवर भी जो है वो इस टमाटर की ग्रेवी में शामिल हो सके। तो ये लें जी, अच्छी तरह इसको भूनने के बाद ये देखें हल्का हल्का सा पानी भी बिल्कुल इसमें बकाया है और टमाटर मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का, आधा चम्मच डालेंगे दड़ा मिर्च का और आधा चम्मच ही हम डालेंगे इसमें हल्दी का और आधा चम्मच नमक का और आधा चम्मच हम तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे।
ज़ीरे से इसकी खुशबू और इसका स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और याद रखें कि हमने इसमें ना प्याज शामिल किया है, ना अदरक शामिल किया है और ना ही लहसुन शामिल किया है। ये बिल्कुल चीपेस्ट रेसिपी है। ये देखें ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो कि 90% तक हमने आलू की कतलियाँ बनाकर उनको फ्राई कर लिया था। झटपट सी तैयार होने वाली बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ये रेसिपी है। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बनाएंगे और मेहमानों की खिदमत में पेश करेंगे तो मेहमान भी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये आलू किस तरीके से बनाए हैं। उनको बनाकर खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार और शानदार ये रेसिपी है। तो रेसिपी पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाइएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत का इजहार